नाली है जाए बदरी में पिया मोर गाँव नाली है जाए बदरी में जाए बदरी में जाए बदरी में पिया मोर गाँव नाली है जाए बदरी में पिया मोर गाँव नाली है जाए बदरी में साथी पिया मोर गाँव नाली जाए बदरी साथिया सहेली सब पर चढ़िया साथिया सहेली सब पर चढ़िया पर चढ़िया पर चढ़िया माता दियो मोही बाखरी में पिया मोर गाँव नाली जाए बदरी में पिया मोर गाँव नाली जाए बदरी में डोलिया माता घाट पहुँचे चार जने मिली डोलिया उठावे चार जने मिली डोलिया उठावे की चुनरिया डाली दी है डगरी में। माघ शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर श्री सतगुरु कबीर साहब जी का 508वां निर्वाण दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। यह आयोजन कबीर साहब के प्राकट्य स्थली लहरतारा वाराणसी स्थित प्राचीन मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। काशी की यह पावन भूमि सदियों से संतों और भक्तों की तपोस्थली रही है। लहरतारा का यह प्राचीन मंदिर परिसर वही है जहां परम पूज्य सतगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ था। माघ शुक्ल एकादशी के दिन यहाँ 508वां निर्वाण दिवस बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पीठाधीश्वर आचार्य महंत गोविंद दास शास्त्री जी के सानिध्य में हुआ। सुबह से ही देश विदेश से आए श्रद्धालु यहाँ पहुँचने लगे थे। मंदिर परिसर भक्ति के रंग में रंग गया। आचार्य महंत गोविंद दास शास्त्री ने कहा कि संत कबीर साहब का जीवन समाज को सत्य, प्रेम और समानता का मार्ग दिखाता है। जो कि आज उनकी पुण्यतिथि है। यहाँ से मगहर उन्होंने अपना देह त्यागा और कबीर साहब ने कर्म की प्रधानता बताई। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम कहीं पर भी मरे हमें मुक्ति नहीं हो सकती। इसी कारण काशी के छोड़कर उन्होंने मगहर को चुना। मगहर में ऐसी कहावतें थी कि मगहर मरे सो गदहा हो। हम सभी लोग जानते हैं कि काशी मरना मुक्ति, काशी मरने मात्र से मुक्ति हो जाती है। तो कबीर साहब ने उस भ्रम को तोड़े कि कहा कि यदि आप कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो काशी में आकर मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगा, ये संभव नहीं। आपको कर्म करेंगे और यदि मैं अच्छा कर्म किया हूँ तो मैं कहीं पर भी मरूं मुझे मुक्ति मिलेगा। और इस भ्रम को तोड़ने के कहने के नहीं, उन्होंने कर दिखाया और मगहर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जो कि आज कबीर जी के पुण्यतिथि है। इस उद्देश्य से हमारे कबीर पंथ की दो हम लोग मुख्य तिथि मानते, जो कबीर साहब की जन्म जयंती जो ज्येष्ठ पूर्णिमा और निर्वाण दिवस माघ शुद्ध एकादशी तिथि के अनुसार आज हम उनके निर्वाण दिवस मना रहे हैं पूरे देश में।
संध्या होते होते सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भावपूर्ण बना दिया। चित्त सौखानो कतराय मध्या हितकारी साय मध्या हितकारी कबीर चौरा मठ स्थित सतगुरु कबीर मंदिर की मूल गादी पर भी श्रद्धा और साधना से परिपूर्ण विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। संत शिरोमणि संत कबीर दास की वाणी को स्मरण करते हुए भक्तों ने पूरे परिसर को दीपों की पंक्तियों से सजाया। कबीर चौरा मूल गादी मठ के संत कृष्णदेव दास जी ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा, आज सुबह से कार्यक्रम चलता आ रहा है। आप लोग शाम को जो आए देखे, लगभग 1011 दीपदान हुए, जिसमें पूरे आश्रम जगमग देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से। और पंजाब से आए हुए हमारे जलंधर, उसके बाद क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये हरियाणा से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़, सब भक्त आए हुए हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कबीर साहब का 508वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। कबीर साहब ने मानवता का संदेश दिया था, मानव मानव एक सम्मान का संदेश दिया था। कबीर साहब का आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कबीर साहब को अंतिम जो रास्ता है वो सबको एक साथ ही एक सम्मान ही जाना है, जो राजा भी हो या रंग हो या फकीर हो, एक ही वो बांस की जो लकड़ी बन के जाती है, उसको एक ही रास्ते जाना है। जो यहाँ महल में रहे या फिर फुटपाथ पे रहे या फिर झोपड़ी में रहे। भजन कीर्तन की स्वर लहरियों के बीच वातावरण भक्तिमय हो गया। हर ओर राम नाम की गूंज थी और श्रद्धालु भाव विभोर होकर सतगुरु के चरणों में शीश नवाते दिखाई दिए। मानो यह स्थल स्वयं साधना, समर्पण और आत्मिक शांति का जीवंत केंद्र बन गया हो। जम्मू से पधारे एक कबीर पंथी ने कबीर दास के संदेशों को आम जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कबीर साहब जो है इसको हम अपना माँ बाप और दादा साहब मानते हैं, और इसी प्रकार कबीर साहब की जो आदेश के ऊपर, कबीर साहब की वाणी के ऊपर जो हमारे संत आचार्य विवेकदास महाराज जी हैं, और हम अभी इसको कबीर मानते हैं क्योंकि ये एक संत हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा हमारे कबीरपंथी के लिए बहुत संदेश अच्छा जाता है। और मैं काशी की नगरी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि काशी के सभी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह कबीर साहब ने एक संदेश लिया था मानव जाति को, और हर एक बंदे को एक समान उन्होंने नजर से देखा था, और मैं अपने पूरे भारतवासियों को
एक मैसेज देना चाहता हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी और जन सतगुरु कबीर सभा के मिलजुल के रहें, भाईचारे में रहें। कबीर साहब ने एक दोहा बोला था, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी दोस्ती ना किसी प्यार। आज जब समाज विभाजन की चुनौतियों से जूझ रहा है, कबीर का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठा है।